बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। व्हाट्सएप पर तौहीन आमेज़ पैगामात भिजवाने का इल्ज़ाम साबित न करने वाले शख्स पर मुकदमा दायर किया गया। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान जिसने एक रिहायशी से व्हाट्सएप पैगामात के जरिए इसकी तौहीन करने पर इसे अदालत ले जाया था, जहां इसका मुकदमा खारिज कर दिया गया है। मुद्दई को सोशल मीडिया पर तौहीन के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया है। बाइज़्ज़त बरी होने के बाद उस शख्स ने पलटकर इल्ज़ाम लगाने वाले के खिलाफ मुकदमा किया। सरकारी अदालती दस्तावेजात में बताया गया है कि इस शख्स ने रिहायशी के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए मुतालबा किया कि वो उसे 51,000 हर्जाना अदा करे। मुद्दई ने अपने मुकदमे में कहा था कि मदा अलैह ने इसके खिलाफ एक बदनीति पर मबनी मुजरिमाना शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि इसने व्हाट्सएप के जरिए इसके साथ बदसलूकी और तौहीन की। अबूज़ेबी की इब्तदाई क्रिमिनल कोर्ट और अपील कोर्ट दोनों ने मुद्दई को ऑनलाइन कानून की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम से बरी कर दिया था, जिसके बाद मुद्दई ने मदा अलैह के खिलाफ अपने खिलाफ बदनीति पर मबनी इल्ज़ामात के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया। इसने दावा किया कि मदा अलैह की तरफ से इसके खिलाफ दायर करदा मुजरिमाना इल्ज़ाम के नतीजे में इसे मादी और इखलाकी नुकसान पहुंचा है। इस शख्स ने अपने कानूनी हक का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इसने अपने खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। शिकायत कंदा ने बरीयत के एहकाम की नकूल के साथ अपने दावे की तायीद की। तमाम फरीकैन से सुनने के बाद अबूज़ेबी की फैमिली एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम्स कोर्ट ने इस शख्स के मुकदमे को मुस्तरद कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि मदा अलैह ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने जायज़ हुकूक का इस्तेमाल करते हुए कानून के जरिए इसकी जमानत दी है और ये कि इल्ज़ामात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसके खिलाफ बदनीति थी। इस शख्स से कहा गया है कि वो मदा अलैह के कानूनी अखराजात भी अदा करे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में अथॉरिटी ने गैर कानूनी टैक्सी ऑपरेशंस के तकरीबन 2000 केसेस का पर्दाफाश कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ने गैर कानूनी टैक्सियों को चलाने पर 10,000 दिरहम तक के जुर्माने आयद करने का इंतबाह दिया है। रासुल खैमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मंगल के रोज ऐलान किया कि इसने 2022 में मुसाफिरों को गैर कानूनी नकलो हमल के 1,813 वाकयात का पता लगाया। अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ते हैं और इन पर जुर्माना आयद करते हैं, क्योंकि इस मशक से मुसाफिरों की हिफाजत को लाहिक खतरा है। रासुल खैमा पुलिस के साथ मिलकर खिलाफ वर्जी करने वालों को 5,000 दिरहम जुर्माना, दोबारा खिलाफ वर्जी की सूरत में 2 गुना करके 10,000 दिरहम कर दिया जाता है। मुसाफिरों को निजी गाड़ियों में ले जाना गैर कानूनी है, क्योंकि इनके पास मंजूर शुदा हिफाजती और हिफाजती मियारात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी गाड़ियां अक्सर बीमा नहीं होती। अथॉरिटी ने रिहायशियों से मुतालबा किया है कि वो मंजूर शुदा अवामी नकलो हमल के जराए इस्तेमाल करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 मिलियन मालियत का सामान चोरी करने वाला गैंग 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। उम्मुल कुवैन पुलिस के महकमा फौजदारी तहकीकात ने अरब शहरियत के एक गिरोह को गिरफ्तार किया जो उम्मुल सौब के जदीद सनती इलाके से तेल और बरकी आलात चोरी करने में महारत रखता था, जिसका तखमीना तकरीबन 3 मिलियन दिरहम है।
CID के डायरेक्टर कर्नल सईद उबैद ने बताया कि रिपोर्ट मिलते ही जामे सलामत थाने से एक टीम तश्कील दी गई। 24 घंटे के अंदर टीम गैंग के तमाम अरकान की शनाख्त और गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। दौरान तफ्तीश उन्होंने चोरी और मसरूका सामान के बारे में एतराफ़ किया। मुलजिम ने इसका कुछ हिस्सा एक स्क्रैप स्टोर को बेच दिया और बाकी को अमारात में से एक सनती इलाके के गोदाम में रखा। पुलिस ने बाकी सामान बरामद करके मालिक के हवाले कर दिया। इस हवाले से एक एडवाइजरी में महकमा फौजदारी तहकीकात के डायरेक्टर ने कंपनियों के मालिकान को हिदायत की कि वो सामान को महफूज मकामात पर महफूज करें और इन पर ज़रूरी गार्ड तैनात करें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।